बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में हम 4 बातें ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों के, और आप लोग मुसलसल मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सअप पर आप सवालात भेजते हैं। तो सरप्लस कैंडिडेट्स कौन से कैंडिडेट होते हैं, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग सरप्लस होते नहीं और ख़ुद को सरप्लस तस्वर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में सरप्लस किसको कहते हैं, कौन से कैंडिडेट सरप्लस है और कौन से सरप्लस नहीं है। एक तो ये बात क्लियर होगी। इसके बाद कल और परसों किस किस का टेस्ट है, यानी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ये कंफर्म पता नहीं है कि कल और परसों उनका टेस्ट है भी या नहीं। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर हमारा रोल नंबर्स नहीं आया, उनका टेस्ट नहीं होता, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कल किस किस का टेस्ट है। तो ये बात मैं क्लियर करूँगा कि जिन जिन के टेस्ट है उनके रोल नंबर आए हैं, और जिन जिन का टेस्ट नहीं है वो वेट करें, और जिनका टेस्ट है लेकिन उनका रोल नंबर नहीं आया है तो इसके बारे में भी बात करूंगा कि उसको क्या करना चाहिए कि अगर जिनका टेस्ट है कल और उनका रोल नंबर्स अभी तक नहीं आए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है कि क्वालिटी चेक टेस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसकी अटेस्टेशन किससे करनी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, डिग्री ना हो तो ट्रांसक्रिप्ट से काम चलेगी या नहीं चलेगी। ये सारी बातें क्वालिटी चेक टेस्ट के बारे में भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो गौर से देखिए, मुकम्मल वीडियो देखिए। आज की वीडियो में मैंने मालूमात हासिल की है आपके लिए, और मुकम्मल मालूमात आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। ये सरप्लस कैंडिडेट्स कौन से कैंडिडेट्स होते हैं? असल में ये सरप्लस कैंडिडेट्स जो है ये वही कैंडिडेट्स है जो अपने क्लस्टर में, एक बात ये ज़हन में रख के मैं दोबारा बोलता हूँ, क्लस्टर में, यूसी का मैं नहीं बोल रहा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके यूनियन कौंसिल में खाली वैकेंसी नहीं है और वो ख़ुद को सरप्लस कहते हैं, तो सरप्लस नहीं है। आपका यूनियन कौंसिल आपका एजुकेशन क्लस्टर नहीं है, ये बात जहन में रख के। अगर आपके एजुकेशन क्लस्टर में कोई खाली वैकेंसी हो, किसी भी यूनियन कौंसिल में, आपके यूनियन कौंसिल में ना हो, साथ वाले में हो, लेकिन वो भी आप ही के क्लस्टर में शामिल होगा, तो आप सरप्लस नहीं है। आपके इंटरव्यूज़ भी होंगे, आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी जारी होंगे। अब अगर इस तरह है कि एक पूरे क्लस्टर में 5-6 असामियाँ है और वहाँ पर पासिंग कैंडिडेट्स जो है वो 5-6 से ज़्यादा है, या वहाँ पर ऑर्डर हुआ है 5-6 वालों का, सारे जो खाली असामियाँ थी वो फिल हो गई है, और इसके बावजूद भी कोई कैंडिडेट्स वहाँ पर है, तो वो असल में सरप्लस है। तो सरप्लस का एक ये तारीफ याद जहन में रखे, सही है। तो फिर उसको उसका क्या होगा, उसको फिर एडजस्टेंट क्लस्टर में, यानी दूसरे 5-6 विलेज काउंसिल का जो क्लस्टर है उसमें एडजस्ट किया जाएगा अगर वहाँ पर कैंडिडेट्स ना हो। पहले लोकल का हक है, अगर लोकल ना हो तो फिर इस सरप्लस को डिस्ट्रिक्ट में किसी भी क्लस्टर में एडजस्ट किया जाएगा। दूसरा सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि सर हमारे रोल नंबर्स नहीं आए। लोगों का ये भी सही पता नहीं है कि कल किस किस का टेस्ट है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कल किस किस का टेस्ट है। कल सिर्फ 6 अजला में पीएसटी का टेस्ट है, ठीक है, सिर्फ 6 अजला, पिशावर, नौशहरा, चारसद्दा, स्वात, शांगला, बुनेर, इन 6 अजला के अलावा किसी भी ज़िले में पीएसटी का टेस्ट नहीं है। तो आप पीएसटी के लिए अगर रोल नंबर तलाश कर रहे हैं तो अभी आपका टेस्ट नहीं है, आप वेट करें, सही है। सिर्फ इन 6 अजला में, मैं दोबारा नाम बता रहा हूँ, पिशावर, नौशहरा, चारसद्दा, स्वात, शांगला और बुनेर, सिर्फ इन 6 अजला में सिर्फ और सिर्फ पीएसटी का टेस्ट है। इन अजला में सीटी, सीटीआईटी, पीटी, डीएम, टीटी, एटी, कारी, टीटी, कोई भी और टेस्ट नहीं है, सिर्फ पीएसटी का टेस्ट इन 6 अजला में है। एक तो ये इन अजला वाले उम्मीदवार सिर्फ पीएसटी के लिए रोल नंबर डाउनलोड करें। इसके अलावा हमारे पास एटी, पीटी, कारी, सीटी, सीटीआईटी, डीएम, इन कैडर्स का टेस्ट डी आई खान के तमाम अजला में, यानी जितने भी अजला डी आई खान डिवीज़न में आते हैं उन सब का टेस्ट, और हज़ारा डिवीज़न के सिर्फ एक ज़िले में, यानी ज़िला हरीपुर, बाकी हज़ारा डिवीज़न के जितने अजला है, बटाग्राम, तोरगर, एबटाबाद, मानसेहरा, वहाँ पर अभी कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा कल और परसों। तो आप लोग भी ट्राई न करें, सही है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हरिपुर का एटी, पीटी, कारी, सीटी, सीटीआईटी और डीएम का टेस्ट है। इसके अलावा जो टीटी है मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर, बटाग्राम, तोरगर, वो एक साथ होंगे, सही है, वो अभी नहीं है फ़िलहाल। तो ये तो एक बात क्लियर है कि जिसका जो टेस्ट है वो उसी टेस्ट के लिए सिर्फ रोल नंबर डाउनलोड करें, इसके अलावा लोग रोल नंबर सर्च करने की कोशिश न करें। अब अगर आप इन अजला में आते हैं, यानी आपका टेस्ट है कल और फिर भी
आप लोगों के रोल नंबर्स जो है वो शो नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्क्रीन पर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स है PTCL के हैं। आप इन पर कॉल करें, अभी करें, जल्दी करें और इनको कंप्लेन दर्ज करें। वो आपके रोल नंबर्स आपको CBT के रोल नंबर जारी करेंगे। अगर आपका कॉल नहीं मिल रहा, आप पेशावर में है, आप नज़दीक है, तो प्लाट नंबर 22 स्ट्रीट नंबर 13 ये सेक्टर E8 हयाताबाद फेज़ 7 पेशावर, फेज़ 7 हयाताबाद पेशावर के अगर कोई करीब है तो आप ईटा के दफ्तर विज़िट करें और वहाँ से अपना रोल नंबर जो है वो हासिल करें। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके मार्क्स जो है वो हो 30% से ज़्यादा हो। अगर आपके नंबर 30% से कम है, यानी आपके नंबर 60 से लेकर 100 तक इसके दरमियान हो, 60 से 99 तक, अगर आपके नंबर इतने हैं तो आपको रोल नंबर जारी किया जाएगा। सही है, ये शर्त है इसमें। 30% से बिलो मार्क्स वालों का रोल नंबर जारी नहीं होगा, तो आप ट्राई न करें। अगर फिर भी आप नहीं जा सकते और आपके कॉल भी नहीं मिलता, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको जो है ईटा का ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा है, आप इसी ईमेल एड्रेस पर ईमेल करके इनको कंप्लेन करें तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है हल हो जाएगा। क्योंकि कल से टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो अभी आप जल्दी ये काम करें। और जो कैंडिडेट्स क्वालिटी चेक टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमने क्वालिटी चेक टेस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर हमारे पास डिग्री ना हो तो क्या करें, तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक, FFEC, BABC, MAMEC, B.Ed, M.Ed, M.Phil यानी जो डिग्रीज आपने एकेडमिक में शुमार करने हैं उनके ओरिजिनल डिग्रीज, और उसके साथ एक फोटोकॉपी अटेस्टेशन कौन करे, कोई भी 16 स्केल वाला कर सकता है, ठीक है। अटेस्टेशन के लिए कोई ख़ास बंदी की ज़रूरत नहीं है, जो भी 16 स्केल हो, जहाँ का भी हो, वो अटेस्टेशन कर सकता है। सही है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास असल डिग्री ना हो तो आप असल ट्रांसक्रिप्ट भी लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ में उसी ट्रांसक्रिप्ट का अटेस्टेड फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका जो रोल नंबर है जो क्वालिटी चेक टेस्ट के लिए आपको जारी हुआ, उसकी अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, वो आप ऐसे ही प्रिंट करके अपने पास रख के, और साथ में आपका जो सेक्रेटरी है, विलेज काउंसिल सेक्रेटरी, उसके दफ्तर में आप जाए और उसको आप कहे कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दे दे, तो वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आपके सेक्रेटरी साहिब आपको बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, तो उस बर्थ सर्टिफिकेट को ओरिजिनल और उसके साथ भी एक फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका एक अटेस्टेड फोटोकॉपी सेट और एक ओरिजिनल डिग्री ना हो तो ट्रांसक्रिप्ट भी चलेगी। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये अपने साथ लेके आप जाए क्वालिटी चेक टेस्ट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवालात हैं आज की वीडियो में आपको उसके जवाब मिल चुके हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।